अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ लिए थे। अब आगे जो है वो हमने फ़्लो ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है। फ़्लो ऑफ एनर्जी जो है ना, ये इसमें ज़हन में रखें कि जो इकोसिस्टम्स हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफार्मर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कोई भी इकोसिस्टम है कि हम वो उसको फॉलो करें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है ना इकोसिस्टम में वो कैसे होगी, किधर से जो है एनर्जी ने कहाँ जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी कम्युनिटी जो है ना, उसके अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं, हम क्या करते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप है ना, उनके ज़रिए से हम स्पीशीज़ को क्या करते हैं, हम उनको ग्रुपिंग कर देते हैं। और इस तरह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इकोसिस्टम में हो रही है, हम उसको फॉलो कर पाते हैं। स्पीशीज़ जो है वो क्लासीफाई जो है वो हम क्या करते हैं कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और एनर्जी है, उसकी बेस पे हम स्पीशीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन होती है ना, ये फंक्शन के लिहाज से है, ये स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये फंक्शन के लिहाज से हम इसको करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। अब जो है इकोसिस्टम में होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अरेंज कैसे करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक ग्रुप्स में। यानी कि आप ये देखें कि जो हम जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं ना, डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स में करते हैं, और हर एक को हम कह देते हैं कि ये एक ट्रॉफिक लेवल है। यानी असल में जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, वो फीडिंग ग्रुप है। तो जिस तरह से फीडिंग ग्रुप्स डिफरेंट हम बना रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इसके अंदर जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो आप ये सबसे पहले जो है ये सबसे नीचे देख रहे होंगे, ये वाला लेवल जो है ये इसको हम T1 कहते हैं। और एक बात तो हमेशा याद रखें कि जो T1 है, यानी कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, इसमें हमेशा कोई भी, यानी ये आपकी जो फूड चेन्स हैं ये तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन हमेशा हमेशा जो T1 है ना, इसके ऊपर हमेशा क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स जो हैं ये आपके प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर्स ही हैं, यानी फोटोसिंथेसिस इन सब में होती है। इसके अलावा हम कहते हैं सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। अब ये भी हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स क्योंकि कह रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स का काम क्या होगा? प्रोड्यूसर्स ये करेंगे कि जो सोलर एनर्जी है उसको वो क्या करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए से सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे, ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल को। अब उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या है? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ये वाला हमारा, ये वाला, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। और ये क्या करेंगे कि ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। अब देखें कि ये किस पे फीड करेंगे, ये इन पे, यानी कि जो भी हर एक जो ट्रॉफिक लेवल, जैसे हम ये T2 की बात कर रहे हैं ना, इसने फीड किस पे करना है? T1 के ऊपर। इसके बाद जो है इसीलिए इनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं। हर्बीवोर्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये जो है प्लांट मटेरियल्स जो है उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं रैबिट है, तो ये उस पर कंज्यूम करेगा। आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपका हीट लॉस भी हो रहा है। ये देखें, जब वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज़ भी हो जाती है। इसके बाद जो है ये तो हो गया हमारा T2। इसके बाद अगला जो आता है वो आपका ये आ जाता है T3। ये देख रहे हैं, ये T3 लेवल जो है ये क्या है कि ये एक्चुअली आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, और ये प्रेडेटर्स हैं। प्रेडेटर्स मीन्स कि आपको पता है ना, स्नेक किस पे फीड करता है? इसके ऊपर, रैबिट पे। तो ये क्या हुआ आपका जो स्नेक वाला लेवल है, ये वाला है, ये इसको हम इसीलिए कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड कर रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ जाता है वो क्या है? वो आपका आ जाता है कि ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास, ये देखें ये T4 हमारे पास जैसे है ये, तो ये लार्जर प्रेडेटर है ना, ये क्या करता है? ईगल है, हॉक है, कोई भी इस तरह का, वो किस पे फीड कर जाते हैं? वो अपने से नीचे वाले पे, और वो कौन है? स्नेक। तो ये क्या करेगा कि फिर ये क्या बनाएगा? ये आपका
T4 बन जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो फूड चेन चल रही है, इसमें हर एक जो ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है वो अपने नीचे वाले के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ कि एक ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ गया। इससे भी अगला ट्रॉफिक लेवल जो है हमारा वो क्या है, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। अब देखें कि जो डिकम्पोजर्स हैं उनमें आप ये देखें, ये सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर, ये क्या है आपका T5। T5 में बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। देखें कि जो डिकम्पोजर्स है ना, अब इसमें आपके बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, मोल्ड्स हैं। मोल्ड्स होती हैं आपकी जो फंजाई जो कि आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ग्रो कर रही होती है ना, उसको हम मोल्ड्स कह देते हैं। और अब ये जो है इनको जो है वो हम क्या करेंगे कि हम इनको T5 कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, अभी तो डिकम्पोजर्स में आपको मैंने ये बताया ना, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, लेकिन इसके अलावा डेट्रिटिवोर्स जिसका हमने पहले भी नाम लिया था वो भी आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाएंगे, वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि डिकम्पोजर्स तो ये ज़ाहिर है दोनों हैं, तो फिर जो आपके जो है ना डिकम्पोजर्स जो कि आपके बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह इनमें, और डेट्रिटिवोर्स जो है इनमें क्या फ़र्क है। तो डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोर्स जो है फंक्शन के लिहाज से तो सेम है, यानी कि ये दोनों ही जो हैं वो यूज़ करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। लेकिन डिफ़र किस में करते हैं ये दोनों, कि ये डिफ़र ये इस तरह से करते हैं कि हाउ दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे जो है लेंगे। और डिकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को एक्सटर्नली, यानी क्या करेंगे कि एंजाइम उसके ऊपर सिक्रीट करेंगे और उसको क्या करेंगे कि सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ब्रेक कर देंगे। डेट्रिटिवोर्स क्या करते हैं, डेट्रिटिवोर्स ये करेंगे कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कि उसको खाएंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को इंटरनली, क्योंकि वो खा लेते हैं ना उसको, तो उनके अंदर जाके होता है। और ये डिकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं, वो उसको कंज्यूम नहीं करते ना, वो बाहर से ही एंजाइम्स जो है, एक्सटर्नली एंजाइम जो है वो जो है उनके ऊपर सिक्रीट करते हैं। और ये क्या करेंगे, ये उसको डिकम्पोज करेंगे इंटरनली। तो ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब देखें कि जो है ना डिकम्पोजर्स ये बड़े अहम होते हैं हमारे लिए। और ये जो है हम तो T5 कह रहे हैं ना कि ठीक है T5 बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये तमाम फीडिंग लेवल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। मींस के ये डिकम्पोज प्लांट्स को भी कर सकेंगे जो कि T1 में है, T2 को भी कर सकेंगे, हर एक को डिकम्पोज ये कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखें कि एक बात जो हमारा है ना प्लैनेट अर्थ, ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सेल्फ सस्टेनिंग है ये, यानी अपनी एग्जिस्टेंस को खुद बरकरार रख सकता है और बाहर से सवाए सोलर एनर्जी के कुछ नहीं लेता। यानी कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बाहर से सोलर एनर्जी की, बाकी सारा कुछ अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाया। तो सन जो है ना वो एक्चुअली यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हमारे इकोसिस्टम के लिए। अब इससे जो सोलर एनर्जी जो टोटल आ रही है ना, उसका सिर्फ 1% जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इकोसिस्टम में। और देखें कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है उसकी आप यहाँ से देख लें, हम GPP की बात करेंगे, फिर NPP की बात करेंगे। अभी जो GPP है ना ये वाला, ये क्या है कि ये आपकी जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब ये होती क्या है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है कि जिसको प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फिक्स करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि देखें जो टोटल आ रही है ना सोलर एनर्जी आ रही है सारी की सारी, उसमें से सिर्फ 1% जो है इसका वो हमारे इनकॉर्पोरेट होता है इकोसिस्टम में। और इसको इनकॉर्पोरेट करता कौन है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो जो है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखेंगे ठीक है उसने ये तो काम कर दिया, प्लांट्स ने कर दिया ये काम, या प्रोड्यूसर्स कह लें ज़्यादा बेहतर है, प्रोड्यूसर्स ने ये काम कर दिया ना। लेकिन होगा क्या, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, अपनी एक्टिविटीज़ में भी तो वो उसको यूज़ करेगा ना। तो NPP जो है ना, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या है, ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबल होती है वो NPP होती है। और इसको निकालते कैसे हैं कि हम जो
उसको पार्ट जो प्लांट को चाहिए ना अपनी रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं जीपीपी में से। तो हमारे पास क्या आ जाती है, एनपीपी। यानी आपने क्या करना है कि जो रेस्पिरेशन वगैरह में वो इस्तेमाल कर रहा है उसको जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसी को हम बायोमास भी कहते हैं। अब इसके बाद जो है हमारी आ जाती है प्रोडक्टिविटी इन लैंड इकोसिस्टम। अब लैंड इकोसिस्टम जो है ना, इसमें जो प्रोडक्टिविटी है ना वो राइज़ करती जाती है टेम्परेचर के साथ। यानी टेम्परेचर जूं ज़्यादा होगा और जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और ये कब तक होता है, 30 डिग्रीज तक। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ तक क्या होगा कि जूं जूं टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी भी लैंड इकोसिस्टम में बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता है तो फिर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें एक और फीचर भी है, वो क्या है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है मॉइस्चर के साथ। यानी कि मॉइस्चर लेवल जितना अच्छा होगा प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब लैंड के ऊपर क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट कहाँ होती है, हाईएस्ट है यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम्स में। अब उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि यहाँ दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं। यानी टेम्परेचर कैसा है कि वहाँ पर ये वार्म रीजन्स हैं और वेट जोन्स हैं, वहाँ बारिशें वगैरह होती रहती हैं। यानी ट्रॉपिक्स में ख़ास तौर पे इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जिक्र किया जाता है। तो जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट बायोम्स है ना, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब इसके अलावा हम दूसरे की बात करें, अगर हम डेजर्ट श्रब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि डेजर्ट को तो जानते हैं ना, वहाँ मॉइस्चर लेवल कम है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ आपका जो है डेजर्ट श्रब इकोसिस्टम है वहाँ लोएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। और रीज़न भी उसकी मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि क्लाइमेट जो है वो क्या है, एक्सट्रीमली हॉट भी है और दूसरी बात ये कि ड्राई भी है। अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, देखिए जैसे ओशंस वगैरह है ना, वहाँ होता क्या है, वहाँ पर लाइट और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। अब ओशन में होगा क्या, देखिए लाइट बहुत नीचे तक तो नहीं जाएगी ना, पेनिट्रेट कितना भी कर लेगी। तो जो लाइट पेनिट्रेट करती है सिर्फ अपर मोस्ट लेवल जो होता है ना ओशन का, वहाँ तक करती है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी जो है वो कहाँ होगी, सरफेस में होगी। और ख़ास तौर पे जो नियर सरफेस वाटर्स जो हैं वहाँ पर होगी। अब मेरीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो हाई कहाँ होती है, वो जहाँ कोस्ट लाइन्स होती है ना, कोस्ट लाइन्स वहाँ पर क्या है, जहाँ कोस्ट लाइन्स है वहाँ पर वो क्या है कि वो हाई होती है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसमें फिर यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ एल्गल बेड्स हैं, कोरल रीफ्स हैं। तो वहाँ पर क्या होगी कि हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर हम लोएस्ट रेट को जानना चाहते हैं वो कहाँ होंगे, तो वो ओपन में होंगे। यानी कि जहाँ ओपन ओशन है ना, जहाँ पर आपका आप जो है कोस्ट लाइन से परे जाते जाएं अंदर की तरफ ना, या सेंटर जो उसका होता है ओशन का, उस तरफ ओपन में जाते जाएं, यानी कि आप वहाँ से। तो क्योंकि जो जो हम कोस्ट लाइन से दूर होते जाएं प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो जो हम आगे की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते हैं। तो क्योंकि आपकी जो है ना इल्यूमिनेटेड सरफेस लेयर्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ न्यूट्रिएंट्स जो होती है उनका नंबर जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए वहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। अब इकोसिस्टम्स के बारे में एक बात तो हम जानते हैं, शुरू में भी हमने बात की थी कि इकोसिस्टम्स क्या हैं, ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ एनर्जी हैं। एवरेज अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 10% जो होती है ना आपकी नेट 10%, ठीक है, जो हमारी है 10% आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा कि जब आप बात करें ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो जो नेट एनर्जी प्रोडक्शन जो है 10% जो होती है ना वो
एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर वो पास होती है नेक्स्ट पे, यानी सारी नहीं जाएगी, यानी कि जो टोटल आपके पास है उसका 10% जो है वो कहाँ पास होता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर पास हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी फ्लो, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी फ्लो को अफेक्ट करते हैं। तो देखेंगे प्रोसेसेस, थोड़ी बात करें कि जो रिड्यूस करेंगे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र को, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन से प्रोसेस हैं कि जो उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो उसमें आपका रेस्पिरेशन आ जाती है, ग्रोथ आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, डेफिकेशन आ जाती है, और फिर नॉन प्रेडेटरी डेथ। देखिए प्रेडेटरी डेथ अगर होती है, यानी कि अगर कोई प्रेडेटर खा जाता है तो जाहिर है वो एनर्जी तो उसके अंदर चली जाएगी ना, उसकी उसके अंदर जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन प्रेडेटरी डेथ है, यानी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म डाई कर गया है, मर गया है, लेकिन उसको किसी ने खाया नहीं, कंज्यूमर ने नहीं खाया, तो फिर वो क्या होगा कि आपका ये जो है ये रिड्यूस हो, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना ट्रॉफिक लेवल्स में, उसको ये रिड्यूस कर देती हैं। अब न्यूट्रिशनल क्वालिटी मटेरियल की जो है ना, कि जो आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, अब वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी की जो हम बात करें ना, ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी मटेरियल जो कंज्यूम किया जा रहा है, यानी कि आपने कोई भी चीज़ ऐसे खाई, उसकी न्यूट्रिशनल जो है क्वालिटी वो कैसी है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है या उसमें कम है या पुअर है न्यूट्रिएंट्स में, तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगी कि एनर्जी जो है वो क्या एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होगी कंज्यूमर्स में। और अगर आपने लिया कि हाई क्वालिटी फूड लिया, तो ज़ाहिर है क्या क्या होगा कि न्यू लिविंग टिश्यूज से बनेगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन लो क्वालिटी फूड अगर लेते हैं तो वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और न्यू लिविंग टिश्यूज़ जो है वो बनाने में आपको काम नहीं आएगा, और जो हाई क्वालिटी फूड जो है वो क्या कर रही थी, वो आपको मोर एफिशिएंटली आपके न्यू टिश्यूज़ बनाने में काम आ रही थी। तो लेकिन अगर लो क्वालिटी फूड है तो वो क्या करेगी, वो आपके लिए एफिशिएंट नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इन एनर्जी फ्लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि एक बात तो आपने देखी है ना कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ट्रॉफिक लेवल्स में, वो तो लो रेट है, यानी कि 10% आगे जा रही है हर लेवल से। तो फिर क्या होगा कि क्योंकि 10% जा रही है तो उससे डिकम्पोजर्स बड़े अहम हो जाते हैं, क्योंकि इवन हम कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किस लिहाज से, एनर्जी फ़्लो के लिहाज से, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो है वो क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको प्रोसेस करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेंगे कि इकोसिस्टम जो है उसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म में दोबारा से क्या करते हैं कि उसको वापस कर देते हैं। और उससे क्या होगा कि इनको फिर दोबारा से कौन ले लेगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वगैरह उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो दोबारा से एनर्जी जो है वो आपका जो आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे क्या होगा कि वो आपका फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स तक पास होती रहेगी। अब एनर्जी के बारे में एक और बात याद रखें कि ये रीसाइकल डिकम्पोजिशन जब होती है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना इसमें, वो रिसाइकल नहीं होती, बल्कि वो क्या होगा कि वो ज़्यादातर हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं कि वो डिटर्मिन करते हैं। देखिए 3 चीज़ों के ऊपर वो फोकस होता है उनका। पहली बार कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दूसरी चीज़ क्या है बायोमास, और तीसरी चीज़ क्या है रिलेटिव एनर्जी, जो कि हर ट्रॉफिक लेवल पे होती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक को लेके वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बना लेते हैं। अब अगर ये डेटा जो है अब हम जो हमें मिलता है, या नंबर से मिलता है, बायोमास से मिलता है, या रिलेटिव एनर्जी से मिलता है, इसको अगर हम ये करें कि हम उसको ग्राफ कर लें, यानी ग्राफ बना लें उसका, और ग्राफ जो है उसकी शक्ल फिर कैसी होगी, पिरामिड जैसी शक्ल होगी, और इसको हम क्या कर देते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। अब इसमें एक एक करके हम पिरामिड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पिरामिड्स हैं। तो ये जो आप ये सबसे पहले देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है।
अब पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना, ये इंडिकेट क्या करती है कि एनर्जी कंटेंट जो है ना बायोमास, ये देखिए हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या है, ये देखें यहाँ पर ये इसका एनर्जी लेवल भी बताया हुआ है साथ साथ। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना वो आपको क्या बताएगी कि वो ये बताएगी कि जो बायोमास है ना हर ट्रॉफिक लेवल पे, उसमें एनर्जी जो है वो कंटेंट उसका कितना है। ये पिरामिड जो है शो क्या करती हैं कि मोस्ट एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में, और जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाते हैं। यानी ये था हमारा, आप ये देखें कि ये आपका ना सबसे लोएस्ट है, तो वो कौन सा है, वो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का लेवल है। अब ये एनर्जी कितनी थी इसकी, 100%। लेकिन जब आप यहाँ इस लेवल से इस लेवल पे जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10%। 10% क्यों गई, याद है हमने कहा था कि 10% जो है वो आगे जाती है। तो अब क्या है कि ये 10% रह गई, और अब क्या होगा, इसका भी 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यानी अगले पे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर का देखें तो वो कितना रह गया, वो 1% रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको क्या बताती है कि वो ये बताती है कि ज़्यादातर एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाती है। और अगले जो लेवल्स हैं यानी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में नीचे वाला जो लेवल है उससे अगले में जब हम जाते हैं तो कम एनर्जी जाती है। जैसे यहाँ 100% थी, लेकिन अगले पे कितनी गई है, 10%। तो इस तरह से जब आप नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है कि वो कम एनर्जी जो है वो क्या होगी कि अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। अब जो है, और इसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो लो लेवल के ऊपर जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एनर्जी को यूज़ भी करते हैं, यानी अपना जो काम वगैरह उन्होंने करने हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, और कुछ हिस्सा उसका एज हीट जो है वो क्या होता है, वो लॉस भी हो जाता है। एनर्जी पिरामिड्स एक्सप्लेन क्या करती हैं कि क्यों ऐसा है कि फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स हैं, क्योंकि आप देखें कि हर ट्रॉफिक लेवल से इससे दूसरे में जाएंगे तो एनर्जी का लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए जो है ट्रॉफिक लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। फूड वेब्स जो हैं वो क्या है, वो भी शॉर्ट होते हैं, और उसकी क्यों, क्योंकि ड्रामेटिक रिडक्शन है ना एनर्जी में, एनर्जी कंटेंट में, जो कि हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हो रही है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ना वो फूड वेब्स भी जो है वो भी क्या होते हैं कि वो शॉर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऑन एवरेज याद रखें कि 10% नेट एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। तो आप 10% से याद भी रख सकते हैं कि क्योंकि 10% आगे जाएगी, तो आप ये देख सकते हैं ये 100 थी तो ये कितनी रह गई, 10, और ये कितनी रह गई, 1। और अगर अगला भी एक लेवल आ जाए यानी कि टर्शरी कंज्यूमर हो तो वो उसकी क्या आ जाएगी, उसकी जो है 0.1 आ जाएगी उसकी। ये 1% यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये 0.1 आएगा यहाँ। अच्छा आप देखें कि एक और बात देखें कि ये जो पैरासाइट्स और डिकम्पोजर्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये फीड कर सकते हैं हर लेवल के ऊपर। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास आ जाती है ये वाली, ये देखें ये कौन सी है, जो है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या इलस्ट्रेट करती है कि टोटल बायोमास जो है वो हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे वो कितना है। और बायोमास होता क्या है कि ये क्वांटिटेटिव आप समझ लें एस्टिमेट होता है टोटल मास का, या आप कह लें कि अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल का, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कितना है। यूनिट्स ऑफ मैयर अब इसमें वेरी करती हैं। वो क्यों करती हैं, इसलिए कि बायोमास को हम कई तरह से ले सकते हैं, यानी कि आप टोटल वॉल्यूम के लिहाज से ले सकते हैं, ड्राई वेट के लिहाज से ले सकते हैं, या लाइव वेट के लिहाज से भी ले सकते हैं। तो टिपिकली जो पिरामिड जो है ना वो इलस्ट्रेट क्या करती है, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ बायोमास सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में। जैसे आप यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो है ये इसका प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर, यहाँ पर इसको आप देखें तो इसकी कितनी है, इसकी है आपकी जो है तकरीबन 809 ग्राम्स पर मीटर्स स्क्वायर। लेकिन अब आप इस पे अगर जाएंगे अगले लेवल ट्रॉफिक लेवल पे, यहाँ कितनी होगी, 37 ग्राम्स पर जो है वो मीटर स्क्वायर। और प्राइमरी कंज्यूमर की उसके बाद आप जाएं इसके पास सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर, तो इसके पास कितनी रहती है, 11 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप देखें कि यहाँ से जब हम इधर से यूं जा रहे हैं इस तरफ को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो अवेलेबल आपका बायोमास है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। और अगर हम मज़ीद ऊपर चले जाते हैं अगले लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर पे, तो ये कितना रह गया, 1.5% ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर रह गया, इतना कम हो गया।
इसके बाद इस पे आ जाएं, लास्ट हमारा ये क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स के लिहाज से होगी, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है ये क्या शो करती है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हर ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी अब गिवन इकोसिस्टम है तो उसमें कितना है। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ पर आप ये वाइडर है ना, देखें जहाँ वाइडर क्या बता रही है पिरामिड कि यहाँ नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आपका जो प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करते हैं, T1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपका नंबर जो है वो क्या होगा कि वो ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर ये क्या होती है कि पिरामिड भी वाइड होती है। तो मोस्ट पिरामिड्स ऑफ नंबर्स में क्या होगा कि सक्सेसिव लेवल जो होता है वो जब अगले के ऊपर जाएंगे तो फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। तो इसी तरह से आप ये देखें कि ये प्रोड्यूसर्स है ना, लेकिन आप यहाँ पर जाएं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हेर्बीवोर्स है, तो इनका नंबर ये प्रोड्यूसर से कम है। यानी कि जैसे इसका कितना था, ये था आपका 1500,000 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, और वो 200,000 प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके पास आ गए। इसके अलावा जब हम इससे भी ऊपर जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, मज़ीद कम हो जाएगा, यानी 90,000 जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का रह जाएगा। और इस तरह ऊपर चलते जाएं आप, मज़ीद अगर आपके पास कोई है तो वो मज़ीद भी कम होता जाएगा। तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ़ हर्बीवोर्स देखें तो क्या है कि वो प्राइमरी जो है आप कंज्यूमर्स है ना आपके, क्योंकि ये, तो अगर आप इससे अगले लेवल पे जाते हैं तो कार्निवोर्स से इसका नंबर कम है। तो ये इस तरह से क्या है कि जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो आपका क्या है कि नंबर भी कम होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।